ये कहानी है धमरी गांव की। एक ऐसा गांव जो शांत तो है, लेकिन यहाँ की शामें कभी-कभी बहुत कुछ छुपा लेती हैं। गांव के बाहर एक पेड़ है, जिसे लोग कहते हैं छांव वाला पेड़। लेकिन उसकी छांव चैन नहीं, चुपचाप मौत देती है। धूप से भरी दोपहर थी। मिट्टी के रास्तों पर बच्चे खेल रहे थे, बैलगाड़ियां गुजर रही थीं। उसी बीच 17 साल का एक लड़का राजू स्कूल से साइकिल चलाकर लौट रहा था। राजू गांव का सीधा सादा लड़का था, पढ़ाई में तेज मगर थोड़ा जिद्दी भी। उसके कानों में अभी भी दादी की वो बात गूंज रही थी, राजू बेटा, गांव के बाहर जो बड़ा बरगद है ना, उसके नीचे कभी मत रुकना। चाहे कितनी भी थकावट हो, वो पेड़ जिंदा नहीं है बेटा। जैसे ही राजू गांव के बाहर आया, उसकी साइकिल अचानक पंचर हो गई। सूरज अब ढलने लगा था। सामने वही पेड़ था, बड़ा, घना और गहराई तक साया देने वाला। राजू थक चुका था। बस 2 मिनट बैठ लेता हूं, फिर निकल जाता हूं, उसने खुद से कहा। राजू जैसे ही पेड़ की छांव में बैठा, सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं, पूरे माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। और फिर उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, रुक जा, यहीं रुक जा, तू अब हमारा है। राजू की आंखें भारी होने लगी, नींद उस पर हावी होने लगी थी। तभी उसने देखा, सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है। सफेद साड़ी, उलझे बाल, लाल आंखें और चेहरा ऐसा जो सीधे सपने से नहीं, डरावने ख्वाब से निकला हो। वो औरत धीमे कदमों से राजू के पास आई और बोली, अब तू बच नहीं सकता, अब तू हमारा हो गया है। राजू चीखा, बचाओ, और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को उसी पेड़ के नीचे पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। ये तो उसी पेड़ के नीचे था, मना किया था इसे, एक गांव वाला चिल्लाया। दादी दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, मैंने कहा था, वो पेड़ पेड़ नहीं है, वहां कोई है, कोई जो रुकने वालों को कभी लौटने नहीं देता। कुछ घंटों बाद राजू की आंखें खुलीं, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरा शांत था, लेकिन उसमें अजीब सी खामोशी थी। वो चुपचाप खड़ा रहा, बस देखता रहा। कहते हैं, जो उस पेड़ की छांव में सो गया, उसकी आत्मा वही रह जाती है और किसी और की रूह उसके शरीर में उतर जाती है। अब कैमरा फिर से उसी पेड़ की तरफ जाता है और दूर से एक और बच्चा साइकिल से उसी रास्ते पर आता दिखता है। हर छांव सुकून नहीं देती, कुछ छावें जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती हैं। और अगली बार जब किसी पुराने पेड़ की छांव में बैठने का मन करे, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना,